बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 11 कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी से संबंधित अध्याय समांतर श्रेणियों में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेष रह गए थे। आज उन क्वेश्चनों को देखेंगे, कल के लिए अगला चैप्टर। तो आइए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए 1/BC, 1/CA, 1/AB समांतर श्रेणी में होंगे। ऐसे सवालों को सॉल्व करने से पहले दिमाग में होना चाहिए कि जब कुछ पद समांतर श्रेणी में दिए हों तो उन पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, या निश्चित संख्या से गुणा कराएं या निश्चित संख्या से भाग कराएं, वो श्रेणी समांतर श्रेणी में ही रहेगी। इस बात को आप ध्यान में रख करके सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या बताया गया भाई, जैसे ए बी सी समांतर श्रेणी में ना, तो इसमें कुछ जोड़ दीजिए, लेकिन निश्चित संख्या जोड़िए, या निश्चित संख्या घटाइए, या निश्चित संख्या से गुणा कराइए, या निश्चित संख्या से भाग कराइए, तब भी ये श्रेणी समांतर श्रेणी में ही रहेगी। तो इसका सलूशन देखेंगे। कह रहा है ए कामा बी कामा सी इन ए पी समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो इसमें किसी संख्या से गुणा कराइए, भाग कराइए, जोड़ कराइए, तब भी समांतर श्रेणी में रहेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं समझ जो सिद्ध करना है उसमें हर में BC है। अंश में अगर हम ए से अंश और हर में गुणा करा दें तो इसका मतलब ये है कि ये पद 1/ABC के रूप में हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हम B से अंश और हर में गुणा करा दें तो B/ABC के रूप में हो जाएगा। और यहाँ पे अंश और हर में C से गुणा करा दें तो C/ABC हो जाएगा। मतलब ये जो पद ABC है इसके प्रत्येक पद में ABC A इंटू B इंटू C से भाग करा दिया जाए। क्या लिख सकते हैं, उपरोक्त श्रेणी के प्रत्येक पद में A इंटू B इंटू C से भाग कराने पर भाग कराएंगे तो A बटा कितना हो जाएगा, ABC कामा B/ABC कामा C/ABC। और ए भी किस में रहेंगे, इन AP समांतर श्रेणी में रहेंगे। A से A कैंसिल तो यहाँ 1/BC आ गया, यहाँ B से B कैंसिल तो 1/AC हो गया, और यहाँ पे C से C कैंसिल तो यहाँ 1/AB हो गया। और AB किस में रहेंगे, AP में। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। आइए फिर से देखा जाए। आपको दिया है ABC इन AP समांतर श्रेणी में, हमको सिद्ध करना है 1/BC कामा 1/CA कामा 1/AB समांतर श्रेणी में होंगे। तो इसके लिए इस श्रेणी के प्रत्येक पद में A इंटू B इंटू C से भाग करा दिया गया। भाग कराएंगे तो S/ABC कामा B/ABC कामा C/ABC। और ये भी किस में रहेंगे, समांतर श्रेणी में रहेंगे। यहाँ से A से कैंसिल A तो 1/BC हो गया, यहाँ B से B कैंसिल 1/AC हो गया, और यहाँ C से C कैंसिल 1/AB। और ये भी किस में है, समांतर श्रेणी में। यही आपको प्रूव करना था। आशा करते हैं क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है ABC समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए A माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू B स्क्वायर माइनस AC है। इसका सोल्यूशन ध्यान दीजिएगा। दिया है A कामा B कामा C समांतर श्रेणी में है। अगर भाई ये समांतर श्रेणी में है तो हम कह सकते हैं इनका सर्वांतर क्या होगा, बराबर होगा। सर्वांतर बराबर मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, B माइनस A बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद C माइनस B। B वाले को पक्षांतर कर दी, ये माइनस B इधर आके प्लस B बराबर ये A इधर आके प्लस माइनस A, बाएं से दाएं में आएगा तो प्लस A हो जाएगा, तो हो जाएगा A प्लस C। B का B में योग करेंगे 2B बराबर A प्लस C। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भैया, यहाँ पे जो सिद्ध करना है वो है A माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू B स्क्वायर माइनस AC। अगर 4 से गुणा करा दें अंदर तो 4B स्क्वायर होगा ना, 4B स्क्वायर। और ध्यान दीजिए यहाँ से 4 से अंदर गुणा करा दें 4B स्क्वायर माइनस 4AC होगा। तो पहला पद कितना मिलेगा, 4B स्क्वायर, और यहाँ पर कितना मिला है 2B। तो 4B बनाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग। यहाँ लिख दीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
वर्क किया जाए तो हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ 2b का होल स्क्वायर है तो यहाँ 4b स्क्वायर बराबर, सॉरी नहीं सही है भाई, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, इतना होगा भाई, ये सही था। देखिए यहाँ पे एक लाइन हम बढ़ा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 4b स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, अंदर गुणा करा गया बस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमें प्राप्त हुआ है 4b स्क्वायर, देखिए यहाँ 4b स्क्वायर, इसके साथ क्या होना चाहिए माइनस 4ac, तो इसका मतलब ये है कि दोनों पक्षों में से कितना घटा दिया जाए, 4ac घटाने पर 4ac घटा देते हैं, 4ac घटाएंगे तो हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, यहाँ पे क्या मिला है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab घटाएंगे माइनस 4ac घटा दिया गया। अब यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं, कितना 4, तो b स्क्वायर माइनस 4 कॉमन करेंगे तो ac बचेगा बराबर, यहाँ पे देखिए ये वाला पद आ गया कि नहीं भैया, 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ac आ गया। इधर देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों सजातीय पद विपरीत चिन्ह में घटाएंगे, 4 में से 2 घटा दीजिए तो 2ac आ जाएगा, और ये फार्मूला बन गया किसका, a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये है 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ac, और यही आपको सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये सिद्ध होता है। देखिए फिर से कह रहा है ABC समांतर श्रेणी में है, अगर ये समांतर श्रेणी में तो इनका सर्वांतर बराबर होगा। क्रमागत दो पदों का अंतर b माइनस ए बराबर c माइनस बी, b को दाएं से बाएं पक्ष में लाएं, माइनस प्लस में हो गया, और माइनस ए था दाएं बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में आएगा प्लस ए हो जाएगा, तो b में b जोड़ेंगे 2b बराबर a प्लस सी, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया गया, 2b का स्क्वायर बराबर a प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला विस्तार कर दिया गया। यहाँ पे हमें 4b स्क्वायर के साथ 4ac घटाना है, इसके लिए दोनों पक्षों में से 4ac घटा दिया गया, घटाएंगे फिर यहाँ मिल जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ac, यहाँ से कॉमन कर लिया गया 4, तो 4 कॉमन करेंगे b स्क्वायर माइनस ac होगा बराबर, यहाँ से दोनों सजातीय पद हैं, 4 बड़ा सामने माइनस, 4 में से 2 घटा देंगे 2ac आ गया, और ये फार्मूला बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये आपको प्रूव्ड करना था। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ में आया। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है a स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए 1/b प्लस सी कामा 1/c प्लस ए कामा 1/a प्लस बी किस श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में। इसके लिए वही कंडीशन है कि समांतर श्रेणी में एक निश्चित संख्या को जोड़ें या घटाएं या निश्चित संख्या से गुणा करें या भाग कराएं, फिर भी श्रेणी समांतर श्रेणी में ही रहती है। तो यहाँ पे दिया है a स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर इन AP समांतर श्रेणी में है। इसके लिए आप प्रत्येक पद में AB प्लस BC प्लस AC जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तब भी ये समांतर श्रेणी में ही रहेगा, तो ये मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस AC कामा b स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस AC कामा c स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस AC इन AP। अब यहाँ से हम इन दोनों पद में से a कॉमन कर सकते हैं, तो मिल जाएगा a कॉमन करने के बाद a प्लस b, और अगर यहाँ से c कॉमन कर लें प्लस इन दोनों में से, तो यहाँ भी मिल जाएगा a प्लस b कामा यहाँ से b कॉमन करिए तो मिल जाएगा a प्लस b
और यहाँ से सी कॉमन करेंगे तो यहाँ भी मिल जाएगा ए प्लस बी। फिर यहाँ से आप सी कॉमन कर लीजिए तो मिलेगा ए प्लस सी। यहाँ से कॉमन करेंगे, सॉरी गलती हो गई भाई, सी कॉमन करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, सी कॉमन करेंगे इन दोनों में से कर लिया जाए तो मिल जाएगा बी प्लस सी। और जब इन दोनों में से ए बी प्लस ए सी में से कॉमन करेंगे ए तो ये मिल जाएगा बी प्लस सी इन ए भी किस में रहेगा, समांतर श्रेणी में। अब इन दोनों पदों में से हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी कॉमन तो मिलेगा ए और प्लस सी। यहाँ से हम ए प्लस बी कॉमन कर लें तो यहाँ से मिल जाएगा बी प्लस सी। ए प्लस बी दोनों पद में कॉमन था, कॉमन कर लिया गया, यहाँ भी बी बचा और यहाँ पे सी। और इन दोनों में से बी प्लस सी यदि कॉमन कर लें तो मिलेगा ए प्लस सी इन ए पी समांतर श्रेणी में। अब इसके प्रत्येक पद में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से भाग करा दीजिए। प्रत्येक पद में, क्योंकि हमें यहाँ पे 1/b प्लस सी लाना, हर में b प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी और है इसके हर में यदि a प्लस बी प्लस इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी से भाग कराएं तो a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ए प्लस बी प्लस सी। तो इसके प्रत्येक पद में a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी से भाग करा दीजिए। भाग कराने पर भाग करा देंगे तो यहाँ पे मिलेगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी बटे ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी कामा, इसमें भाग कराइए ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी बटे ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी से भाग करा दिया गया ना। और इसके पद में भाग कराइए बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी बटे ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी। और ये भी श्रेणी किस में रहेगा, इन ए पी में रहेगा। देखिए यहाँ से ए प्लस बी अंश हर में कैंसिल, ए प्लस सी अंश और हर में कैंसिल, ए प्लस बी बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस सी से बी प्लस सी, ए प्लस सी से ए प्लस सी। तो यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 1/, हर में बी प्लस सी कामा, यहाँ पे कितना बचेगा 1/, हर में कितना बचा ए प्लस सी और यहाँ पे 1/, ए प्लस बी। और ये भी किस में है, इन ए पी। और यही आपको प्रूव करना था। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन आपको बेहद ढंग से समझ में आया और आप प्रयास करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एक ही तरीका है रिवीजन जो आपको 100% सफलता दिला सकता है। तो आप रिवीजन से मत भागिए भाई। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है दिखाइए कि एक समांतर श्रेणी का योगफल a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a बटे 2 इंटू बी माइनस ए होता है, जिसका प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया है। प्रथम पद को कैपिटल ए से मान लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल ए दिया है, स्मॉल ए से मानेंगे भ्रमित हो जाएंगे। और इसका द्वितीय पद, अच्छा भी प्रथम पद को T1 से भी तो व्यक्त कर सकते हैं, T1 इसका मतलब है प्रथम पद। द्वितीय पद को T2 से व्यक्त कर दीजिए और ये कितना दिया है B। और इसका अंतिम पद कितना दिया है, अंतिम पद L से व्यक्त किया जाता और ये दिया है C। यहाँ से सबसे पहले हम इसका सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर D
क्रमागत दो पदों का अंतर T2 माइनस T1, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना B, पहला पद A है, तो यहाँ से D का मान आ जाएगा B माइनस A। कन्फर्म हुआ भाई, D का मान कितना आ गया B माइनस A। अब यहाँ से हम सबसे पहले पदों की संख्या निकालेंगे। जब हम पदों की संख्या निकाले जाएंगे तब उतने पदों का योगफल हमें दिखाना है। तो यहाँ से आप पदों की संख्या, चूंकि अंतिम पद यल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला भाई। ये अंतिम पद यदि दिया है या श्रेणी में पदों की संख्या दी गई है, प्रथम पद सर्वांतर दिया है, तो यहाँ से हम उस श्रेणी का अंतिम पद प्राप्त कर सकते हैं। तो यल का मान कितना दिया C बराबर ए का मान स्मॉल ए प्लस एन का मान मालूम नहीं, डी का मान कितना दिया है, डी का मान आया है B माइनस ए। यहाँ से एन का मान निकालने के लिए प्लस ए बाएं पक्ष माइनस में बदलेगा, तो C माइनस ए बराबर एन माइनस 1 इंटू B माइनस ए मिलेगा। यहाँ से B माइनस ए दाएं पक्ष में गुणा बाएं पक्ष में भाग कराएगा, तो C माइनस ए इंटू हो जाएगा B माइनस ए बराबर एन माइनस 1। यहाँ से एक एन का मान निकाला, माइनस 1 बाएं पक्ष में आकर प्लस 1 हो जाएगा, तो मिलेगा C माइनस ए बटे B माइनस ए प्लस 1 बराबर एन। पदों की संख्या एन का मान सॉल्व करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा C माइनस ए प्लस 1 का गुणा B माइनस ए में कराएंगे तो B माइनस ए ही होगा, और बटे में आ जाएगा B माइनस ए बराबर एन। यहाँ से भाई कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा C प्लस B माइनस 2a बटे B माइनस ए। ये किसका मान आ गया, ये आ गया एन का मान, पदों की संख्या आ गई। अब इतने पदों का योगफल निकालना है। समांतर श्रेणी के एन पदों के योगफल का फार्मूला कितना होता है भाई, यदि अंतिम पद दिया है एन पदों का योगफल जबकि अंतिम पद दिया है तो यस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस यल। अंतिम पद दिया गया हो तब की स्थिति हम ये बताएं फार्मूले में। चलो भैया, तो यस एन पदों का योगफल एन के स्थान पे कितना रखेंगे, ये रखा जाएगा C प्लस B माइनस 2a बटे 2 है, 2 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू B माइनस ए इंटू कैपिटल ए यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ प्रथम पद को कैपिटल ए माना गया है, थोड़ी गलती हो गई। तो कैपिटल ए के स्थान पे हम लिखेंगे स्मॉल ए और प्लस अंतिम पद यल दिया है और यल का मान कितना दिया C, ये हो जाएगा A प्लस C गुणे C प्लस B माइनस 2a अपान 2 इंटू B माइनस ए। ये एन पदों का योगफल आ गया। और इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। और इस तरह से आज समांतर श्रेणी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में जो शेष क्वेश्चन रह गए थे उसका भी हमने सॉल्यूशन बता दिया आपको। आगे के लिए अगला चैप्टर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।